जानकी, कहो प्राणेश्वर। देखो आज हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जानकी। क्या कहना चाहते हो? देखो जिस समय हमारे माता कैकेयी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, हम अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए तैयार हुए। उस समय तुम हमारी माता से आज्ञा लेकर के और हमारी सेवा करने के लिए हमारे साथ 14 वर्ष के लिए तैयार हुई। सत्य स्वामी। जिस समय उस पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां के दृश्यों को देख करके तुम हमेशा यही कहा करती थी कि दोबारा मुझे जंगल के दृश्य कब देखने को मिलेंगे। तो जानकी आज जो समय आ गया है जो तुम्हें दोबारा जंगल के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। क्या कहा प्राणेश्वर? उस वन के दृश्य हमें दोबारा देखने को मिल जाए? हाँ जानकी, लेकिन जंगल के दृश्य देखने के लिए तुम्हें उसी प्रकार से जाना होगा जिस प्रकार से 14 वर्षों में हमारे साथ 2 वर्ष व्यतीत किया है। वो कैसे जानकी? तुम मेरी प्यारी भामिनी संसार में मुझे कुछ लीला दिखाने को बाकी रह गई है, वो मुझे लीला दिखानी है जानकी। प्राणेश्वर वो लीला किस प्रकार से दिखाना चाहते हो? देखिए जानकी, जो देवता लोग बानरों का रूप धारण करके हमारी सेवा करने के लिए आए थे, जैसे पवन पुत्र हनुमान, मंत्री जामवंत, नल, नील, अंगद, सुग्रीव इत्यादि जो बानर थे, ये देवता लोग बानरों का रूप धारण करके हमारी सेवा करने के लिए आए थे। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके तुम्हें लंका से वापस लाए हैं, उसी दिन से उनको इतना अभिमान हो गया है, इतना घमंड हो गया है और उनका यही कहना है कि मैं लंका में महाबलशाली योद्धाओं को संहार करके माता को वापस लाया हूँ। तो जानकी हमें उन भक्तों के अभिमान को हरण करना है। प्राणेश्वर वो प्राथमिक योद्धा भक्त उनके अभिमान को किस प्रकार से हरण करोगी? देखिए जानकी, जो तुमसे पुत्र पैदा होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों के द्वारा उन भक्तों के अभिमान को हरण कर लेंगे। इसलिए तुम हमारी आज्ञा को मान करके शीघ्र वो जंगल के दृश्य देखने के लिए जाओ जानकी। जैसी आज्ञा स्वामी। उस वन के दृश्य मुझे भली प्रकार याद है, क्या बतलाऊं स्वामी? बोलो जानकी। स्वामी मैं सदा
लेकिन उधार है स्वामी। लेकिन जानकी, तुम्हें जंगल के दृश्य देखने के लिए किसके साथ में जाना होगा? किसके साथ में जाना? जानकी, कि आएंगे बड़े घोर लक्ष्मण, सेवा में रथ को लाए। आएंगे बड़े घोर लक्ष्मण, सेवा में रथ को लाएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है, जो साथ तुम्हारे जाए। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है, जो साथ तुम्हारे जाए। कार्य मैंने भ्रात लक्ष्मण को दिया है, जो प्रातः होते ही तुम्हारे लिए रथ लेकर के आ जाएंगे और तुम उन्हीं के साथ में वो जंगल के दृश्य देखने के लिए जाएंगे। इससे आज्ञा स्वामी, मैं प्रातः होते ही वन की तरफ प्रस्थान कर दूंगी। जाओ जानकी, वो जंगल के दृश्य तुम्हारे लिए हमेशा आनंदमय और सुखमय होंगे। जानकी, जाते जाते मेरा जिस माता की सदैव सेवा किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, मैं उन्हें आज किस प्रकार से वन को ले जाऊंगा कि है एक और आज्ञा पालनो, दूसरी और यदि भैया की आज्ञा का पालन नहीं करता हो तो धर्म नष्ट होता है, और यदि माता को वन ले जाता हूँ तो अति संकट है। हे छाती, तू आज पत्थर के समान कठोर हो जा, जो मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं। अब चलता हूँ माता के पास। और ये देखिए हमारे मेला मालिक साहब श्रीमान रूपेश कुमार विश्वकर्मा जी की ओर से इसी गांव के रहने वाले इस सीन पर 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण, माता, हे लक्ष्मण रथ लाए हो, अब बैठ मेरी नैया, हिम्मत अनुभवी जनों का है, सुगंध में ये हिम्मत अनुभवी
अंशिका देवी, अंशिका देवी ये इनायतापुर की ओर से 20 रुपए हमारे लिए स्पेशल क्लब मंथ नाम देती है और कहती है कि साइकिल की कहानी सुनना चाहती है और कह रही रुकवा करके शुरुआत दिया जाए। खैर ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम अब गैप मिलने पर जरूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। धन्यवाद है। हेरो लक्ष्मण, तो माता अब क्या कहना चाहती हो माँ? मुझे इसी घने जंगल में छोड़ दो, आप अयोध्या वापस जाओ लक्ष्मण। ये क्या कहती हो माता? मैं तुम्हें छोड़ करके वापस जाऊं? नहीं माता, लंका में सो जाता साथ बाण समाप्त हो गया होता तो अच्छा होता माता। ऐसा मत कहो लक्ष्मण। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो अपनी छत्राणी भावज को, क्यों अपनी छत्राणी
वापस जा लक्ष्मण। नहीं माता। और ये देखिए हमारे श्रीमान श्यामू भाई फरेदा की तरफ से 10 रुपए शीन पर इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और कहते भैया कि प्रसंग को निचोड़ तक पहुंचाना बिल्कुल हमारी पार्टी की विशेषता है, हम किसी भी हर प्रोग्राम को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जी माता, मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा माँ।